गुज़िश्ता चंद महीनों में गजा दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी अलमियों में से एक का मरकज़ बन चुका है। हज़ारों फ़लस्तीनी अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये तनाज़ा इतना शदीद क्यों है और क्यों गजा मुसलसल जंग और तबाही का शिकार है। यहूदी रवायात के मुताबिक उनकी मुक़द्दस किताब तौरात में एक वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, एक सफ़र के दौरान फ़िलिस्तीन के इलाके में आराम के लिए रोके। ख्वाब में उन्होंने देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी बनी हुई है जिस पर फरिश्ते ऊपर और नीचे जा रहे हैं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बीदार हुए तो उन्होंने कहा कि ये जगह खुदा के करीब होने की जगह है। कदीम ज़माने में उस पूरे इलाके को फ़िलिस्तीन कहा जाता था, लेकिन 1948 में इसराइल के क़याम के बाद उस खत्ते की जुग्राफियाई और सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। आज फ़िलिस्तीनियों के पास सिर्फ 2 इलाके रह गए हैं। पहला इलाका वेस्ट बीनक है और दूसरा गजा की पट्टी। इन दोनों के दरमियान कोई बराह रास्त ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं। ये दोनों इलाके सियासी तौर पर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वेस्ट बीनक में फ़लस्तीनी अथॉरिटी हुकूमत करती है, जिसे निस्बतन सेक्युलर समझा जाता है, जबकि गजा में हुकूमत हमास के पास है, जिसे एक सख्त मुज़ाहमती तंजीम समझा जाता है। पिछले चंद सालों में एक बड़ी सियासी तब्दीली आई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम किए गए। उस माहिदे को अब्राहम एकॉर्ड्स कहा जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर हुक्मरानी करने वाली तंजीम हमास ने अचानक इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में इसराइल के अंदर दाखिल होकर सैकड़ों अफराद को हलाक किया गया और कई लोगों को यरगमाल बना लिया गया। इसके बाद इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि गजा को सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल ने गजा की बिजली, पानी और खुराक की सप्लाई बंद कर दी। उसके बाद गजा पर शदीद फजाई हमले शुरू हुए। अस्पताल, इमारतें और रहायशी इलाके तबाह होने लगे। दुनिया भर में इस जंग के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लाखों लोग फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर निकल आए। प्रोटेस्ट सिर्फ मुस्लिम ममालिक में नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी हुए। इसी दौरान इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ बाइकाट की मुहिम भी शुरू हुई, जिसमें कई बड़ी आलमी कंपनियों का नाम लिया गया। लेकिन इस बाइकाट का आलमी मईशत पर असर महदूद ही रहा। आज भी गजा की सूरत हाल दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। ये जंग कब खत्म होगी और इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये सवाल अभी भी पूरी दुनिया के सामने खड़ा है।